स्वागत है आप सभी का मन के सामर्थ्य की इस कक्षा के अंदर। इस कक्षा का उद्देश्य है सफलता, स्वास्थ्य, समृद्धि। प्रेम, पुरुषार्थ और प्रार्थना इसके आधार है। ये चौथी हमारी कक्षा है और हम निरंतर सफलता की ओर, स्वास्थ्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। निरंतर हर कक्षा में उत्तरोत्तर हम सकारात्मक होते जा रहे हैं। आज की जो कक्षा है उसको मैंने दो भागों में बांटा है। पहले भाग में मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा, ठीक है। कुछ उदाहरण दूंगा मैं आपको, जिनको सुन के आपको समझ में आएगा कि मन के भीतर कुछ सामर्थ्य है। कुछ नहीं, बहुत कुछ सामर्थ्य है मन के भीतर। और उन उदाहरणों का उद्देश्य यह है कि आप सकारात्मक रहें। जीवन में समस्याएं आएंगी, बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन यदि आपका मन मजबूत है, मन से आप सख्त हैं, यानी मन आपका कमजोर नहीं है, तो समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इसलिए मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, कुछ ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण दूंगा कि जिन्होंने जीवन में कुछ विषमताओं को झेलते हुए, क्योंकि कुछ चीजों का समाधान नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने विषमताओं को झेलते हुए, विषमताओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। और फिर मैं दो मंत्र लूंगा ताकि आपको पता चले कि मन के भीतर क्या सामर्थ्य है। और इन दो मंत्रों के साथ में जो है हमारे जो मंत्र थे, 6 मंत्र थे, वो आज पूरे हो जाएंगे। ठीक, फिर हम आगे से मन की कार्यविधि के ऊपर करेंगे, कुछ उदाहरणों को देखेंगे और कुछ नए मंत्रों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको कुछ व्यक्तियों के उदाहरण देता हूँ। ये मेरा पहला भाग है और दूसरे भाग में मैं आपको पढ़ाऊंगा मन के भीतर क्या सामर्थ्य है हम लोगों के। तो दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। ये बात है सन 1998 की। सन 1998 में जो है 5 व्यक्तियों को स्कोर नाम का एक पुरस्कार दिया गया। उन 5 व्यक्तियों को क्यों दिया गया और वो कौन थे, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूँ कि यदि आपकी आंखों पर पट्टियां बांध दी जाएं और आपसे चलने के लिए कहा जाए तो कितनी कठिनाई होती है। काली पट्टी बांधने के बाद में आप महसूस कर सकते हो। ये कई बार आप महसूस करते होंगे कि अंधेरा हो गया है और लाइटें नहीं जल रही हैं, कमरे के अंदर सामान है भी या नहीं भी है, जहां भी है, फिर भी आप कितना बेचैन हो जाते हो, चारों तरफ हाथ घुमाते हो। होता है नहीं होता, सबके साथ में होता होगा। तो हमारा जो पहला उदाहरण है वो है एक लड़की का। लड़की इसलिए क्योंकि उस समय उसकी आयु 20 वर्ष थी और उनका नाम था कंचन गाबा। वैसे इनका पूरा नाम है डॉक्टर कंचन गाबा। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। इनकी वीडियोज हैं। इस लड़की ने, क्योंकि उस समय लड़की थी, 1998 की बात है, इस लड़की ने जो है ना 2 पर्वत की जो श्रृंखलाएं थी, एक दोंगल और एक जोंगड़ी, इन दोनों के ऊपर चढ़ी थी। जबकि ये ब्लाइंड थी। बचपन में जो है किसी कारण से, कुछ ऐसी चीज से इसकी दोनों आंखें चली गई थी। अब आप खुद सोच के देखो, खुद महसूस करके देखो कि यदि हमको अंधेरे में कोई चीज ढूंढनी पड़ जाए या अंधेरे में जाना पड़ जाए, गुप्त अंधेरा हो रहा हो, तो कितनी समस्याएं होती हैं। और ये लड़की पहाड़ पर चढ़ी, पहाड़ की चोटियों पर चढ़ी। सामान्य व्यक्ति यदि पहाड़ पर चढ़े वैसे भी, तो भी कितनी कठिनाई होती है। और ये ब्लाइंड थी। कारण क्या है? वो मन का सामर्थ्य, मन की शक्ति, वो मन की मजबूती। तो जीवन में हमारे भी समस्याएं आएंगी, लेकिन इतनी बड़ी समस्या तो किसी के जीवन में नहीं होगी। जहां तक मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति का कोई शरीर का अंग ही बिल्कुल बेकार हो गया हो और फिर वो कार्य कर रहा हो। वो कार्य देखो, वास्तविक साहस कहाँ है? वास्तविक साहस तो वही है जब परिस्थिति आपके सामने विकट हो और फिर आप कुछ करो। साहस ये नहीं है कि सब कुछ अनुकूल हो फिर आप कुछ करो। अब वो नेत्रहीन थी, उसने पहाड़ चढ़ा, वही उसका साहस है। क्योंकि नेत्रहीन के लिए एक प्रकार से असंभव कार्य था, लेकिन उसने संभव करके दिखाया और उसकी सी वीरता के कारण उसको स्कोर पुरस्कार दिया गया। और यहाँ तक उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि इंग्लैंड की महारानी ने भी उसको बुलाकर सम्मानित किया।
ठीक, तो ये हमारा पहला उदाहरण था डॉक्टर कंचन गावा। जब आप इनके बारे में पढ़ते हो तो लिखा आता है कि डॉक्टर कंचन गावा इज अ रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड वेलनेस कोच, सोशल एंटरप्रेन्योर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड ह्यूमन कैटालिस्ट। ह्यूमन कैटालिस्ट यानी जो जिसको सुन के आदमी बदल जाए, ठीक है, जिसको सुन के आग लगे अंदर। ठीक, थॉट डॉक्टर कंचन गावा लॉस्ट हर आई साइट एट द एज ऑफ 8। 8 साल की उम्र में आंखें चली गई थी इनकी, लेकिन बट हर शेयर डिटर्मिनेशन एंड डिस्प्ले मेड हर टू द टॉप। लेकिन इस व्यक्ति की कहते हैं भीतर की आग, वो आग नहीं बुझनी चाहिए। ठीक है, वो फिल्म का एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जो भी आपके जीवन का टारगेट है, जो भी कुछ करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो भी भीतर जो भी कुछ है नहीं, जो कमजोरी है, शरीर की कमजोरी है, जब तक, समझ गए क्या कहना है, जब तक, बोलो, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कंचन गावा को समझना है। ठीक, कितना कठिन जीवन उसने जिया है और फिर क्या उसने करके दिखाया। ये पहला उदाहरण मैंने आपको दिया है। दूसरा उदाहरण भी देता हूँ। आज आपको आग लगा के जाऊंगा, पक्का है। ठीक, दूसरा उदाहरण है निखिल। निखिल जो है, इनको सन 1994 और 1996 के दौरान जो है, इनको लॉन्ग जंप के अंदर गोल्ड मेडल मिला, ओलंपिक्स के अंदर। ठीक है, जबकि ये मानसिक रूप से विकलांग थे। देखो, एक व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग है, फिर भी वो इतना अपने आप को संभाल पा रहा है, इतना हम कोशिश कर पा रहा है, इतना कुछ करने का हौसला रखता है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग परेशान हो जाते हैं। पहले मुझसे कई बार संतोष जी कहती थी, जगाधरी वाली, कि आचार्य जी मैं तो बहुत भूलती हूँ। राजवाली जी मुझसे कहती थी मैं तो बहुत भूलती हूँ। विश्वास साहब भी कई बार कह देते हैं, अरे कुछ नहीं होता, जो मानसिक विकलांग व्यक्ति इतना आगे निकल सकता है, आप लोग भी ठीक हो जाओगे। यदि आप ये वाक्य दोहराते रहोगे नहीं, ये भी मैं कक्षा लूंगा आगे, जिस बात को आप बार बार दोहराते रहते हो उसकी लीक बन जाती है अंदर और फिर वो घटने लगती है। यदि आप ये मन में रखोगे कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, कुएं का एग्जाम्पल है, उसको भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा आगे, तो आप स्वास्थ्य को प्राप्त कर लोगे। और यदि आप बार बार इस मंत्र को दोहरा रहे हो कि मैं तो भूलने लगता हूँ, मुझे तो चीजें याद नहीं रहती हैं, ये मैं एक नई चीज आपको बता रहा हूँ, तो आपके जीवन में वो घटने लग जाएगा। अच्छा विचारोगे तो अच्छा घटने लग जाएगा, गलत विचारोगे गलत घटने लग जाएगा। इसीलिए हम आपसे हर बार कहते हैं बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है। ठीक है, और उसका परिणाम आप लोग देख भी रहे होंगे। और मैं निश्चय कर रहा हूँ, जिसने विश्वास किया है ईश्वर के ऊपर, वेदों के ऊपर, मेरे ऊपर और अपने खुद के ऊपर, वो पार कर जाएगा। ठीक, एक बार विश्वास करके चलो बस मेरे साथ में, कुछ नहीं सोचना। ठीक, तो दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया निखिल का, गोल्ड मेडल जीता, मानसिक रूप से विकलांग थे। आप तो मन से बहुत मजबूत हो, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थोड़ी बहुत जो बीच में थोड़ी बहुत जो है नकारात्मकता आ गई, उसको हम दूर कर देंगे। हम क्या, आप खुद ही दूर कर दोगे। ठीक है, फिर कोई ऐसी आदत नहीं रही। ठीक, ये दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बड़ा ही बढ़िया सा ये भी उदाहरण है। इनका नाम है राजीव बग्गा। राजीव बग्गा जो थे, इन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता था और इन्होंने जो है अभी तक भारत देश के लिए जितने भी खेलों के अंदर पार्टिसिपेट किया, लगभग ये 26 बार इन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया है, प्रतिनिधित्व किया है भारत का इन्होंने। इनकी समस्या क्या थी, ये थे डीफ एंड डम, यानी ना तो सुन सकते थे और ना ही बोल सकते थे। कितनी कठिनाई होती है, आपको चुप रहने के लिए कह दिया जाए, कितनी समस्या होती है। लेकिन ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसका एक लाभ भी है। देखो, जो व्यक्ति समझदार है वो अपनी विपरीतताओं को लाभ के रूप में परिवर्तित कर देता है। मैंने कभी एक उदाहरण पढ़ा था कि एक बार एक मेंढक था, वो किसी बड़ी सी चोटी पर चढ़ना उसने प्रारंभ किया, पेड़ की कह दो या पहाड़ की कह दो। नीचे सभी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे, अरे नहीं, अरे तू चढ़ नहीं सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तू तो वो है। लेकिन वो चढ़ गया। बाद में उसका इंटरव्यू हुआ, मेंढकों के भी इंटरव्यू हो जाते हैं, ऐसा समझ नहीं, यहाँ सब कुछ हो जाता है। ठीक, उसे पूछा गया कि क्या आपको
इन लोगों ने जो कुछ कहा आपको सुनाया आया नहीं आया, क्या हुआ कुछ पता चला? मतलब कुल मिला के जो है बात ये थी कि उसको सुनाई ही नहीं आता था। तो उसको ना सुनाई आने के कारण जो है हुआ क्या वो चढ़ गया। यदि सुनाई आता तो कितनी नकारात्मकता उसके भीतर जाती, कितनी नकारात्मकता है, क्योंकि सारी नकारात्मकताएं तो हैं। आप ठीक हो, मेरी मदर हैं, डॉक्टर ने जो है टेस्ट कराते हैं, ये आता है बिल्कुल टेस्ट सारे नॉर्मल है, आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता होगा, डॉक्टर कहता है सब नॉर्मल है, लेकिन आपके भीतर कहीं ना कहीं एक चीज बैठी हुई है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा घटा जिसने आपको थोड़ा सा तोड़ा और आपके मन में वो बात बैठ गई कि शायद वो दोबारा ना हो जाए। वो दोबारा का विचार ही जो है वो मंत्र बन गया, और वो फिर वो गलत मंत्र बनने का वो चीजें दोबारा दिखने लग गई। और जब आपने सारे टेस्ट करा लिए, सब में नॉर्मल आता है, तो आप नॉर्मल ही हो, कुछ नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रखना है, वो नकारात्मकता तोड़नी है। तो रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, कहीं कुछ होता नहीं है, फिर आप बीमार किस चीज के हो? कुछ भी बीमारी नहीं है, ठीक। कई बार तो लोग इस चीज को दोहराते हैं, उन्हें अच्छा लगने लगता है, उनको सहानुभूति मिलती है। सहानुभूति के लिए भी नहीं दोहरा रहे इन चीजों को कि मैं तो बीमार हूँ, मेरे साथ तो ये है, मुझे तो ये हो गया। नकारात्मक चीज बोलनी ही नहीं है, नकारात्मकता मन के अंदर लानी ही नहीं है। तो राजीव बग्गा जो है ये डीफ एंड डम, गूंगे और बहरे दोनों थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा खेला, ठीक। और यहाँ तक की बात है कि जो है इन्होंने जो है 1990 के अंदर जो है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये पहला ऐसा व्यक्ति जो उसके अंदर गया। कारण क्या है? कारण मन की ताकत और कुछ नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो छोटी छोटी चीजों को लेकर बैठे रहते होंगे। कई बार हमारे साथ में भी हो जाती है। देखो मैं खाली आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं जो हकीकत है वो बताने का प्रयास करता हूँ। कई बार हमारे साथ में भी छोटी छोटी दिक्कतें हो जाती हैं, मान लो जुकाम हो गया, बुखार हो गया, हम ऐसे फैल जाते हैं कि बस अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन आप इन व्यक्तियों को देखो, साहस तो इनका है, अंधे थे तो चोटियों पर चढ़े, मानसिक रूप से विकलांग थे तो ओलंपिक्स में मेडल जीत के लाए, गूंगे और बहरे थे फिर भी डटे रहे, फिर भी 56 बार देश का प्रतिनिधित्व किया और ऐसी जगह गए कि आज नाम है इन सबका। इसके पीछे कारण क्या है? कारण एक और केवल एक ही है, वो है मन। ये मन से नहीं हारे। सुख दुख सब कहत परत है पौरुष तजु नमीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। जो वास्तव में व्यक्ति है वो सुख और दुख को नहीं देखता, वो अपने पौरुष के ऊपर विश्वास करता है, अपनी मेहनत के ऊपर, अपने जो करने योग्य कर्म है उनके ऊपर विश्वास करता है। फिर वो नहीं सोचता कि क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा। और ये सत्य है कि जब आप परिश्रम करते हो तो वेद का मंत्र कहता है, बड़ा ही प्यारा मंत्र, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते देव में सव्य आहिता, कि तेरे दाएं हाथ में कर्म और बाएं हाथ में विजय है। तो चल तो सही, तो कोई दिक्कत नहीं है बालको, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मस्त हो जाओ, तुम अपने काम पे लगो, तुम्हारा जो करने योग्य कर्म है नहीं तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये नहीं सोचना कि परिणाम क्या होगा। और जब तुमसे वेद ने कह दिया कि तू कर्म कर, विजय का झंडा तो तेरे हाथ में है ही, तो तुम दूसरे हाथ की तरफ मत देखो, बस उस हाथ की तरफ देखो जहां से आपको काम करना है। सबके लिए कह रहा हूँ, मुझे पता है जीवन में सबकी समस्याएं अलग हैं, और देखो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको आप सबकी समस्याएं पता है, क्योंकि मैं एक दूसरे से शेयर ना करता हूँ, लेकिन सब मुझे जरूर बताते हैं, ठीक। इसलिए मेरी बात किसी एक के लिए नहीं है, और मेरी बात तो उनके लिए भी है जिनके पास आप ये रिकॉर्डिंग भेजोगे, ये जो कभी बाद में सुनेंगे, ठीक, उनके लिए भी है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ चलते रहो, जीवन बदलेगा, निश्चित ही बदलेगा, 100% जीवन बदलेगा। तो मैंने आपको 3 उदाहरण ये दिए हैं। अब थोड़ा सा मंत्रों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं ताकि मन का सामर्थ्य और पता चले, ठीक। फिर हम इस मन से कार्य भी तो करवाने हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश समोल्ला 7 मंत्र 2 हैं, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, फिर मंत्रों के अर्थ बताऊंगा। पहला मंत्र है, यस्मिन् ऋचः साम यजुंसि, यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भा विवाराः, यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
देखो, वेद कहता है कि यस्मिन ऋचाः साम यजुंसी। यस्मिन अर्थात जिसमें, जिस मन में क्या है, ऋचाः साम यजुंसी, जिसके भीतर ऋग्वेद का ज्ञान है, जिसके भीतर सामवेद का ज्ञान है और जिसके भीतर यजुर्वेद का ज्ञान है। ये ज्ञान कर्म उपासना आदि विद्याएं जिसके भीतर हैं। और यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाव व्यवहारः, यस्मिन जिसमें प्रतिष्ठिता ठहरा हुआ, रथ नाभौ इव आरहा, जैसे रथ की नाभि में, ये मैं अर्थ बता रहा हूँ फिर स्वामी जी वाला अर्थ पढ़ेंगे, रथ की नाभि में जैसे आरे, उस तरह ये ठहरा हुआ है। यानी कहने का अर्थ क्या है, जैसे रथ की जो नाभि है, जो सेंटर है, उसमें से आरा लगा होता है जिसके अंदर उसका पहिया जाता है, उसी तरह आपके मन के भीतर संपूर्ण वेदों का ज्ञान है, संपूर्ण वेदों का ज्ञान, पूरे वेदों का ज्ञान आपके भीतर विद्यमान है। फिर कहा गया कि यस्मिन चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन जिसमें चित्तम यानी चिंतन शक्ति, सर्वमोतम प्रजानाम सब ओत प्रोत है प्राणियों की, यानी जिसके भीतर प्राणियों की चिंतन शक्ति विद्यमान है, सारी चिंतन शक्ति उनसे होती है। ऐसा मेरा मन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तू हमेशा अच्छा ही सोच, अच्छा ही विचार कर, सकारात्मक रहे। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा मन जो है ना इतना विचित्र है, इसके अंदर करोड़ों कोशिकाएं हैं, लाखों नहीं करोड़ों कोशिकाएं हैं, और एक एक कोशिका की इतनी क्षमता है कि वो बहुत सारी चीजों को स्टोर रख सकती है, बहुत सारी चीजों को याद रख सकती है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो मन है ये मन जान सकता है, अतीत को भी जान सकता है, भविष्य को भी बहुत हद तक जान सकता है, और जो है वर्तमान को भी जान सकता है। वो योगियों का कार्य है, साधारण व्यक्ति का नहीं है। अभी मेरे पास एक उदाहरण आया, वास्तविक उदाहरण है कि एक महिला कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थी, उसकी बड़ी इच्छा हुई कि मैं अपने भूतकाल को देखूं, यानी मैं अपने पिछले जन्मों को देखूं, क्योंकि परमात्मा ने बड़ी सुंदर व्यवस्था ये करी है कि आप अपने पिछले जन्मों का आपको याद नहीं रहता, पिछले जन्मों तो का तो क्या इस जन्म का भी याद नहीं रहता। सच में बहुत सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि जीवन में इतना कुछ घटा है कि यदि आपको याद रहने लग जाए आप पागल हो जाओगे। क्योंकि देखो हमेशा सुख तो रहता नहीं है, दुख भी आता है। कभी माता गई होगी, कभी पिता गए होंगे, या कभी अपने साथ कोई घटना घटी होगी, कभी कोई चोट लगी होगी, कभी कुछ घटा होगा। बहुत अच्छा है, याद नहीं रहता, ठीक है। लेकिन उस महिला ने प्रयास किया कि मैं जानना चाहती हूँ, उसको मना भी किया गया कि आप मत जानो, उसने नहीं मेरी इच्छा है। तो योग की कुछ क्रियाएं उसने करी, तो वो अपने पिछले जन्म के बारे में जान भी गई, पिछले जन्म के बारे में उसको स्मृति भी आ गई। और आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, वो बड़ी परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई कि इसका पिछला जन्म क्या था। इस चीज को जान के बहुत परेशान हो गई। तो फिर उससे पूछा गया, उसने कहा क्या मैं इसको भूल नहीं सकती? उन्होंने कहा भुलाना इतना आसान नहीं है, चीजों को भुलाना, और दुख तो वैसे भी नहीं भुलाया जाता, दुख तो इस जन्म में भी कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है आपके सामने। तो उससे कहा गया क्या भुला नहीं सकती? उन्होंने कहा पहले बताओ तो बात क्या है, क्या था पिछले जन्म में। तो उसने जो बात बताई आपको सुन के भी बड़ा अजीब सा लगेगा, बड़ा आश्चर्य सा होगा। उसने कहा मैं पिछले जन्म में देवदासी थी, अर्थात एक प्रकार से वैश्य थी मैं। तो ना जानो तो ये अच्छा है, ये सोचना है कि हमको अब क्या करना है, अब आगे क्या बढ़ना है, अब कैसे करना है। पीछे का जो हो गया, जो भी अच्छा था बुरा था सब भूल जाओ, वर्तमान को देखना है कि वर्तमान में क्या करना है, आगे क्या होगा। क्योंकि हम परेशान होते रहते हैं अतीत की स्मृतियों में या फिर भविष्य की चिंताओं में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मन के अंदर सामर्थ्य ये भी है, समझे, मन के अंदर इतना भी सामर्थ्य है। और इस मन के अंदर जो है खुद वेद मंत्र ये कह रहा है कि चारों वेदों का ज्ञान भी है, ठीक। जैसे कि एक घटना है, कुछ लोग जानते भी होंगे, श्रृंगी ऋषि के नाम से, जो है शायद उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पता नहीं कहाँ हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं शायद, बहुत बागपत के आसपास में हो। वो 13-14 साल के अंदर जो है नी वेदों की व्याख्या करने लग गए थे वो।
जबकि अनपढ़ थे बिल्कुल। कृष्ण ऐसे कुछ नाम था, कृष्णदेव ऐसे नाम था उनका। वास्तविक घटना है, उनकी पुस्तकें भी मैंने देखी हैं, जबकि वो कहीं नहीं पढ़े थे। क्यों? क्योंकि सारा ज्ञान आपके भीतर ही है, बस जगाना पड़ेगा। सब मन से ही है। आपने पता नहीं कितने जन्मों में क्या क्या पढ़ा है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ आपने पढ़ा है। तो आपका मन के अंदर बहुत कुछ है, बहुत बहुत अनंत सामर्थ्य है, आप पता भी नहीं कर सकते। इसी को इस मंत्र में कहा है कि जैसे रथ के भीतर जो है, रथ के पहियों के भीतर जो आरे लगे होते हैं, उस तरह संपूर्ण ज्ञान आपके मन में बैठा हुआ है। तो देखो, ऐसा आपका मन है, इतना गजब का है, इतना कुछ रख सकता है। लेकिन हमको वही रखना है जो अपने काम का है। इसलिए मैं कहता हूँ बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और मंत्र भी ये कहता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो अच्छा है वही विचारना है, जो अच्छा है वही स्मरण रखना है, सब कुछ शुभ ही रखना है इसके भीतर, अशुभ कुछ नहीं आने देना इसके भीतर। तो इस मंत्र को हम स्वामी जी की भाषा में पढ़ लेते हैं एक बार। ऋषि कहते हैं कि हे परम विद्वान परमेश्वर, आपकी कृपा से जिस मेरे मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं, वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिसमें अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता है। ठीक है। और देखो, मन के ऊपर जो छाप पड़ जाती है, पड़ जाती है। ठीक, ये आपका पहला जन्म नहीं है, न ही अंतिम जन्म है। इससे पहले कितने जन्म हमारे हुए होंगे, हमने वेदों को भी पढ़ा होगा, गुरुकुलों में भी रहे होंगे। ठीक, बहुत कुछ अच्छा भी किया होगा, बहुत कुछ बुरा भी किया होगा, सब कर्मों का है। तो इसके भीतर वो सारी चीजें हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, एक बात पूछता हूँ मैं आपसे। वेदों की भाषा संस्कृत है, ठीक है, जानते हैं हम सब। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, कई बार आपके भीतर बहुत सारे विचार उठते हैं, आप खुद ही कहते हो कि भाई सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, सबको मित्र की दृष्टि से देखो। होता है नहीं होता? ऐसे विचार आते नहीं आते? वेद ने इस चीज को संस्कृत में कह दिया, मित्र से चक्षुषा समीक्षाम है। वेद ने संस्कृत में कह दिया इस चीज को। अंतर तो कुछ नहीं है, भाषा का अंतर है, लेकिन भाव तो वही है। तो आपके भीतर जितना भी शुभ है वो सब वेदों में है। आपने तो वेद पढ़े भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो शुभ है। तो क्यों? क्योंकि आपके भीतर तो है सारी चीजें। ये जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में इस बात को बोलो, किसी ने अंग्रेजी में वो बात जानी है, तो ज्ञान तो आपके भीतर, क्योंकि वेद का वास्तविक अर्थ तो ज्ञान ही है, तो ज्ञान तो आपके भीतर है। और ऋषि दयानंद इस बात को कहते हैं कि जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिसमें अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित है, स्थापित है, आपके भीतर है। ठीक है। फिर कहते हैं, और जिसमें सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, प्रजा का साक्षी, चित्त चेतन विदित होता है। ये आपका मन ही है, ये वो मन है जिसके अंदर परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक हर जगह है। आपका मन कितना सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। ठीक है। मन का अर्थ खाली ये दिमाग नहीं है जो आपको दिखाई देता है ऊपर। ये मन कुछ अलग है, मन वो शक्ति है, समझे? आंख तो हम सबके हैं, आंख तो उनकी भी दिखाई देती है जिनको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो देखने की शक्ति नहीं है। तो मन का अर्थ खाली ये जो आप देखते हो नहीं, अखरोट जैसे आकृति, इतना ही नहीं है। मन का वास्तविक अर्थ है वो शक्ति। ठीक। तो वो शक्ति जो है नहीं, उस शक्ति के अंदर सामर्थ्य सर्वज्ञ परमात्मा को, सर्वव्यापक परमात्मा जो प्रजा का साक्षी, चित्त है और चेतन है, उसको जानने की इस मन के अंदर सामर्थ्य। और देखो, परमात्मा से बड़ी कोई चीज नहीं है। संसार की समस्या तो बड़ी छोटी छोटी है। यदि हम कुछ सीखना चाहें तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हो। उम्र भी बाधा नहीं आएगी। उम्र के बारे में भी नहीं सोचना है कि उम्र ज्यादा हो गई, कम हो गई। अब ये संस्कृत सीखने लगे, राजबाला जी हैं, राजीव जी हैं और संतोष जी हैं, बड़ा अच्छा सीखते हैं, बहुत अच्छे प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छे बनाते हैं वाक्य। ठीक है। यदि सोच के रखते कि अब तो उम्र हो गई, अब नहीं सीख सकते, तो बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। लेकिन इन्होंने प्रयास किया तो बहुत अच्छा सीख रहे हैं, सबके सब बहुत अच्छा करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो कहने का अर्थ क्या है, आपका मन जो परमात्मा को जानने का सामर्थ्य रखता है, क्या वो संसार की छोटी मोटी चीजों को नहीं सुलझा सकता?
परमात्मा को तो सबसे बड़ी गुत्थी है, उसको सुलझाना सबसे कठिन है। ब्रह्म विद्या सबसे बड़ी विद्या है, लेकिन आपका मन वहां तक जाने को वो कर सकता है। तो संसार में भी सारी चीजों को ये कर सकता है। आपको विश्वास रखना है, अपने आप को हारने नहीं देना। ठीक, आगे लिखते हैं कि वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या प्रिय सदा रहे। अविद्या अर्थात नकारात्मकताएं, उसको छोड़े, और विद्या अर्थात सकारात्मकताएं, उसको पकड़े। ये आपके मन के भीतर सामर्थ्य है। तो मैंने आज मन की कक्षा में आपको 3 उदाहरण दिए और खाली एक ही मंत्र पढ़ाया, क्योंकि इसमें कक्षा लगभग पूरी हो गई। बाकी चीजें अगली बार पढ़ाऊंगा, एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने पहला उदाहरण पढ़ा था डॉक्टर कंचन गाबा। ठीक, माफ करना, हाँ, डॉक्टर कंचन गाबा। ठीक है, क्या उदाहरण था? नेत्रहीन थी लेकिन पर्वतों के शिखर पर चढ़ गई। दूसरा उदाहरण हमने पढ़ा निखिल, जो कि मानसिक रूप से विकलांग थे लेकिन ओलंपिक्स में जाके पदक जीत के लाए। तीसरा हमने पढ़ा था राजीव बग्गा, जो कि गूंगे और बहरे थे, फिर भी उन्होंने 56 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई मेडल्स उन्होंने जीते। देश का नाम उन्होंने बढ़ाया, बहुत आगे देश को लेकर वो गए। तो इन व्यक्तियों को हमने सुना और हमने मंत्र के अंदर क्या पढ़ा कि सारा ज्ञान आपके मन के भीतर है। मन उस परमात्मा तक को प्राप्त करवा सकता है। तो संसार की छोटी मोटी चीजें इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस हिम्मत रखनी है, हारना नहीं है, लगे रहना है, डटना है, करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।